नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पे। मैं हूं सुजीत कुमार। आज चर्चा करने वाला है एक नए टॉपिक पे जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका और भारत का जो भी संबंध है उसमें और एक और झटका लगा भारत को ट्रम्प के द्वारा, जो कि H1 वीजा को लेके है। देखिए, H1 वीजा पे क्या है, H1 वीजा अमेरिका इशू करता है वर्कर के लिए, कि जो भी स्किल्ड वर्कर है, जो आईटी टेक कंपनी में है, उसके लिए इशू करता है कि दूसरे देश से उस पे उस वीजा के अप्रूवल बेस पे वर्कर को बुला सके। अभी उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो आइए हम समझते हैं उसमें H1 वीजा का इतिहास क्या और मूल बातें क्या है। देखिए, H1 वीजा जो भी है, H1B वीजा गैर अप्रवासी वर्क वीजा है। मतलब ये अमेरिका H1B वीजा को इशू करता है दूसरे देश से स्किल्ड वर्कर को अपने देश में बुलाने के लिए। देखिए, 1990 में इमिग्रेशन एक्ट के तहत शुरू हुआ था ये। अवधि 3 साल प्लस 3 साल एक्सटेंशन, मतलब पहले 3 साल के लिए मिलता था आपको वीजा। उसके बाद 3 साल काम करने के बाद अगर आप उसका एक्सटेंशन करवा चाहते, यानी 3 साल के लिए और बढ़वाना चाहते हैं, तो वो बढ़ सकता था। वार्षिक कैंप 85,000 वीजा, मतलब हर एक साल 85,000 के आसपास ये वीजा इशू होता था अमेरिका द्वारा। और जो भी भारत में क्या था, आईटी सेक्टर की जो कंपनियां ज्यादा थी, वो मतलब उस कंपनियों में भारत के वर्कर ज्यादा जाया करते थे। ठीक है, अभी तो इसका रहा इतिहास की बात। आगे देखिए, हम चर्चा करते हैं इसमें क्या चेंजेस हुए हैं और क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, पहले और अब H1 वीजा में बदलाव क्या हुए थे कि पहले H1 वीजा पे कोई वार्षिक यानी एनुअल फी कभी नहीं लगता था। यानी एक बार जो भी चार्जेस थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6,000 से 10,000 के बीच चार्जेस लगते थे, वो भी प्रोसेसिंग फी या फाइलिंग फी लगता था। इसके बाद कोई फी नहीं लगता था। लेकिन अब सितंबर 21 से, यानी कि आज से, ये नियम लागू हो गया है। देखिए, अभी क्या है कि $1,00,000 वार्षिक शुल्क देना पड़ेगा H1B वीजा के वर्कर पर। यानी जो भी कंपनी अगर बाहर, इंडिया ही नहीं, बाहर किसी भी देश से H1B वीजा पे बुलाती है किसी भी स्किल्ड वर्कर को, उस कंपनी को गवर्नमेंट को $1,00,000 देना पड़ेगा, अमेरिकी गवर्नमेंट को। यानी ट्रम्प का सीधा कहना है कि आप बाहर से वर्कर मत बुलाइए, जो भी आपके पास सीट वैकेंट होता है वह अमेरिकी नागरिक को ही आप हायर करिए और जॉब दीजिए। देखिए, ये इंडिया के लिए क्यों, मतलब ज्यादा खतरा इंडिया बने, ज्यादा मुसीबत इंडिया के लिए क्यों आता है, मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए जो भी वीजा, मान लीजिए 100% वीजा इशू हो रहा है, उसमें से 72% इंडिया के ही वर्कर जाते थे, तो यानी सबसे बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा इस पे तो इंडिया पे ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा रकम पे करके कोई बाहर से वर्कर बुलाए। इसके बदले वो लोकल वर्कर ही तलाशेगी, जिस देश का वो कंपनी है। यानी अमेरिका में लोकल वर्कर ही तलाशेगी। तो बाकी देशों से तो कम आंकड़े थे, तो उनको कम झटका लगेगा। लेकिन भारत में क्या था कि 72.3%, अगर औसतन माने एवरेज ले सारे ईयर का, तो करीब मोटा मोटी 70% तक वर्कर, यानी अगर 100% वो वीजा इशू करता है, उसमें से 70% वर्कर इंडिया के ही होते थे। इसलिए इंडिया पे ज्यादा बड़ा झटका लगेगा। देखिए 1900, अब इसका इतिहास और समझते अभी तक का क्या है। 1990 में कानून शामिल हुआ था। टेक और इंजीनियरिंग कंपनी सेक्टर में मांग बढ़ी थी इसकी। देखिए 22 और 23 का डेटा जो भी आया था, 72.3% H1B वीजा अप्रूवल मिला था भारत को, सिर्फ भारत को मिला था। और जो यूएससीआई ऑर्गेनाइजेशन है द्वारा हर साल आवेदन और अप्रूवल डेटा जारी, मतलब ये हर एक साल क्या करता है, जारी करता है यूएससीआईएस। अब इसके बाद देखिए, हम समझाते हैं पिछले 10 साल का डेटा जो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आपको डेटा बता ही दिया कि 72.3% है। अभी 25-26 में कुल आवेदन जो हुए हैं, जो एप्लीकेंट मतलब अभी जमा हुए हैं जाने के लिए, 3.58 लाख है। अभी क्योंकि 26 का डेटा आना बाकी है, पब्लिश नहीं तो परसेंटेज बता नहीं सकते। लेकिन देखिए आसपास, देखिए हर साल भारत का योगदान 70% के आसपास रहता है। ठीक है, यानी अगर इसका भी अप्रूवल आया तो मोटा मोटी 70-72 के आसपास ही पहुंच जाएगा ये। यूएससीआईएस जो है हर एक साल नियमित रूप से रिपोर्ट देता है इसका कि कितने परसेंट किस देश के जो भी वर्कर है हमारे देश में आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपको H1 वीजा लेने में भारतीय नंबर 1 है। आपको ग्राफ में दिखाते हैं, भारत 73% है, चीन 12% है, फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1%, अन्य देश 12% पे है। मतलब सारे बाकी सब देशों को मिला के 12% है। अब देखिए कौन सी कंपनी कितने वर्कर को 2009 से लेके 25 तक बुलाई है, ये सारे डेटा इसमें है, आप देख सकते हैं। 10,000 के समथिंग है अमेजोन का, टीसीएस का है, माइक्रोसॉफ्ट है। यानी टॉप में देखिए अमेजोन है, टीसीएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, बाकी ये आंकड़े हैं इनके। तो इन सारे कंपनियों को झटका लगने वाला है। ठीक है,
यानी कि इनके अब विदेश से मतलब कि दूसरे देशों से स्किल्ड वर्कर लाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, या जो भी स्किल्ड वर्कर लाएंगे उनके लिए भारी भरकम रकम पे करना पड़ेगा अमेरिकी गवर्नमेंट को। अब देखिए ये इंडिया के नज़रिए से इंडिया के लिए मुसीबत है, पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको देश प्रेम समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखिए इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से आप समझिएगा, अगर मोदी विदेशियों को यहाँ बैन करते हैं और कहते हैं कंपनियों को कि जो भी आपके वर्कर चाहिए आप इंडिया से लो, तो ये आपको भी खुशी होगी कि हमें यहाँ जॉब ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही सेम सिचुएशन अमेरिका में है। अगर ट्रंप ने बैन किया कि दूसरे देश से वर्कर आने बंद किए, तो वहाँ के लोगों के लिए ट्रंप पे उम्मीद लगी है कि चलो यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, क्योंकि बाहर से जो भी वैकेंट सीट होती थी वो फुल हो जाती थी दूसरे देशों से। तो वहाँ पे तो कोई नहीं, पर दूसरे देश यानी भारत के लिए बहुत बड़ा ये मतलब झटका है। देखिए भारत पर असर क्या पड़ेगा, कंपनियों पर भारी आर्थिक बोझ आएगा, यानी जो भी कंपनी बुलाएगी उस पर आर्थिक बोझ आएगा जो कि भारत से बुलाना नहीं चाहेगी। पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा, यानी जो भी जीवन मतलब जो भी आदमी वहां पे H1B वीजा पे काम कर रहा था, अभी जो इशू हो गया उनको तो देना नहीं है, पर अगर रिन्यूअल के टाइम जाएगा फिर उसको देना पड़ेगा $1,00,000। यानी कंपनी उसकी जिस कंपनी में काम कर रहा होगा, तो कोई कंपनी चाहेगी नहीं कि इतने भारी भरकम रकम पे करके उसको रखे, तो जाहिर बात उसके परिवार का जीवन प्रभावित होगा। आईटी कंपनियों की परियोजनाओं पर असर होगा, यानी जो भी आने वाले इसके आईटी कंपनी के जो भी आने वाले प्रोजेक्ट है वो सारों पे असर दिखेगा आपको। भारतीय पेशेवर दूसरे देशों की ओर देख सकते हैं, मतलब कि ये यूरोपीय यूनियन में कोई देश जैसे कनाडा हो गया, लंदन हो गया, तो जो भी अलग देश है जहाँ पे फॉरेनर को आने में आसानी है, रूल में छूट है, वहाँ पे मतलब जा सकते हैं अब अमेरिका को छोड़ के। देखिए नए छात्र और वर्कर्स के लिए मुश्किल है। अब जो भी नया छात्र या वर्कर होंगे अमेरिका जाना चाह रहे होंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि कंपनी शुरू में इतना एफर्ट नहीं करती है। देखिए इसमें भारत की प्रक्रिया क्या आया है। भारत सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। परिवारों में व्यवधान की आशंका है। भाई जिसकी फैमिली है, जिसकी कमाई ही अमेरिका पर टिकी है, मतलब जिसका अभी वहाँ पे नागरिकता कंफर्म नहीं हुआ है, वो H1B वीजा पे काम कर रहा है, उसको तो दिक्कत आएगी। देखिए नास्कॉम का क्या है, आईटी ऑपरेशन प्रभावित होंगे, जाहिर सी बात है। भारत का संदेश, दोनों देश के लिए संतुलित नीति जरूरी है। देखिए भारत तो अभी सॉफ्ट माइंडेड चल रहा है, अभी तो कुछ फैसला लिया नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। अमिताभ कांत का कहना है अमेरिका लूजेस विल बी इंडिया गेन। देखिए अमेरिका क्या है कि इसका मतलब यह है कि स्किल्ड मैन को अमेरिका खोएगा, जिसके लिए इंडिया को फायदा हो सकता है। देखिए एक तरह से देखा जाए तो फायदा हो सकता है, अगर जो भी स्किल्ड वर्कर इंडिया के अंदर रुकते हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट को भी एक चीज करना चाहिए कि अगर इतने मतलब स्किल्ड वर्कर अगर इंडिया में रुके, तो कोई अलग से उनको सब्सिडी या कुछ अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना के उनकी जॉब के लिए सिक्योरिटी देना चाहिए, ताकि वो जो भी स्किल्ड वर्कर है वो बाहर जाने के लिए देखे ही ना, इंडिया में ही काम करे। तो इस तरह से इंडिया का क्या होगा, ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगा और दूसरे देश पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अब देखिए भारत सरकार क्या करता है, इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है, उसका वेट करते हैं। बाकी आगे का देखिए चुनौतियां क्या आने वाला है, सवाल क्या खड़ा होने वाला है। अब नया शुल्क जो ट्रंप ने लगाया वो कितने दिन तक टिकेगा, मतलब जो $1,00,000 का लगाया वो कितने दिन चलेगा ये देखना है। अपवादों का लागू होना अपवादों का लागू होना कैसे होगा। अपवाद का मतलब यहाँ पे है कि कुछ सेक्टर में छूट देना, जैसे आईटी सेक्टर में या फिर हेल्थ सेक्टर में या फिर जो नेशनल इंटरेस्ट है, अगर उस चीज में अगर ट्रंप को छूट देना हुआ तो वो कैसे अप्लीकेबल होगा, क्या रूल बनेंगे, उसके लिए भी देखना बाकी है। देखिए जो भी स्टार्टअप कंपनी है, शुरू में उनके पास कैपिटल उतना नहीं है, पूंजी उतना नहीं है, अगर वो स्टार्टअप कंपनी अब स्टार्ट हुई है, अगर वो बाहर से स्किल्ड वर्कर को बुलाना चाहती है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। स्किल्ड वर्कर की आपूर्ति वहां घटती है कि नहीं घटती है। देखिए हमारे हिसाब से तो अमेरिका में स्किल्ड वर्कर की आपूर्ति घटेगी, क्योंकि अभी पहले क्या था, H1B वीजा पे भी 6,000 से $10,000 पे करना पड़ता था एम्प्लॉयर को बाहर से वर्कर बुलाने के लिए। अगर अमेरिका में ही स्किल्ड वर्कर मिल जाते वो काम करने के लिए, तो बाहर से 6,000 से 10,000 कंपनियां क्यों डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करती बुलाने के लिए। यानी पहले भी चार्जेस थे, अगर कंपनी तो वो भी चार्जेस बचाना चाहेगी अगर स्किल्ड वर्कर वहीं पे मिल जाते तो जाहिर सी बात है कि स्किल्ड वर्कर घटेंगे अमेरिका में। अमेरिका को अगर ये समझ आ गया तो बाद में हमको लगता है कानून का ये पैसा भी घटेगा। ये $1,00,000 जो है ये ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। देखिए अमेरिका का इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो भी प्रभावित होगा, यानी जो भी नए स्किल नए आइडियाज आ रहे थे, वहां पे आपको बताई दिए कि ज्यादातर 72% इंडियन ही थे। अगर इंडिया से जाना ही रुक गया स्किल्ड वर्कर का, तो कुछ इनोवेशन आइडिया कुछ नया प्रोजेक्ट तो प्रभावित होगा ही होगा अमेरिका का। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, ये फाइनेंस में सबसे बड़ा बदलाव है भारत के लिए, उच्च लागत और अस्थिरता। यानी भारत से
मतलब कि 72% तो भारत का ही आदमी है, तो भारत के लिए क्या हो गया कि सबसे ज्यादा पैसा मतलब कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब ये चीज सिर्फ भारत पे लागू नहीं हुआ है, पूरे अमेरिका से जितने भी बाहर से स्किल्ड वर्कर आएंगे सबके लिए है। पर भारत पे ज्यादा इम्पेक्ट इसलिए डाल रहा है कि भारत से ही ज्यादा लोग जाते थे अमेरिका H1B वीजा पे। देखिए अमेरिका के लिए स्किल्ड वर्कर की कमी हो जाएगी, ये जाहिर सी बात है कि कमी होना ही होना है। और भारत के लिए अवसर, घरेलू उद्योग को मजबूत करना है, जो कि मैंने पहले बताया कि अगर घरेलू उद्योग को मजबूत करेगा, स्किल्ड वर्कर को यही रोक, अगर भारत किसी भी तरीके से रोक लेता है बाहर जाने से, तो भारत का विकास बहुत जल्दी से होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए आपको दिखाते हैं जो भी अप्रूवल मिला है, यानी H1B वीजा का अप्रूवल जो मिला है 2015 से 24 तक का, वो आपको परसेंटेज में दिखा रहे हैं कि क्या ट्रेंड रहा है। ग्राफ के हिसाब से आप देखिए तो सबसे ज्यादा हाइक 2022 में था 73% के आसपास, उसके बाद 72% पे रुका हुआ है। कि मतलब कि सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए कि 100 वीजा इशू करता है तो उसमें से 70 वीजा इंडिया को ही मिलता है, 30 वीजा ही अन्य देशों को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए ये एप्लीकेशन, यानी कि हर एक साल 2015-24 तक एप्लीकेशन कितना जमा होता है जाने के लिए, तो करीब करीब अभी 3.5 लाख का हाईएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया गया है कि इतने हैं। अभी 2015-24 तक का डेटा आप देख सकते हैं। तो आपका क्या राय है इस मामले में, कमेंट वीडियो पे जरूर करें। अगर मुझे कोई ऐसा लगेगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपके कमेंट का। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।